गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी हम हमारा कुपीपक्व रसायन ये चैप्टर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर कल हमने कुछ उदाहरण देखे थे। रस सिंदूर, समीर पन्नग, स्वर्णवंग आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहे हैं। आप में से किसी ने ये आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर में जाके देखे या खरीदे, या फिर आपने बुक में से इनको पढ़ा क्या? अगर किसी का जवाब हाँ है तो प्लीज आप चैट में बताइए कि हाँ मैंने इसको पढ़ा, भले ही याद नहीं रहेगा पहली बार में, कहानी के जैसे ही, लेकिन पढ़ लिया थोड़ा एक आध बार इन दवाइयों को। जो दवाई आपको, अब जब आप चिकित्सक बनेंगे, फिजिशियन बनेंगे, तो उस समय पे दूसरे डॉक्टर से ठीक नहीं होती, ऐसी बीमारी ठीक करने में आपको सहायता करने वाली है। ऐसी सारी दवाइयाँ है ये समीर पन्नग खास करके, ऐसी दवाई है। तो अगर आपने पढ़ा है तो बताइए चैट में, नहीं तो फिर आज जरूर पढ़िएगा और रोज जरूर पढ़िएगा। फिर कॉपी पक्व रसायन में हम आगे बढ़ते हैं। हमने कॉपी पक्व रसायन का इंट्रोडक्शन देख लिया था और डेफिनेशन भी देख ली थी। इम्पोर्टेंस भी आई गेस हो गया था, है ना? ये कलर हम देख रहे थे। ये सिंदूर कल्पना भी बोलते हैं कॉपी पक्व रसायन को। सिंदूर कल्पना भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलती है, एंड प्रोडक्ट हमें मिलती है, उसका जो कलर है वो सिंदूर के जैसा होता है। आपने सिंदूर देखा ही होगा, है ना? हाथ में लेके देखा होगा, या फिर टीवी में कहीं ना कहीं तो फिल्मों में देखा होगा सिंदूर। तो ये जो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो सिंदूर कलर का हो जाता है। जैसे कि ये कांच की बोतल दिख रही है, तो उसमें ऊपर के भाग में जमा हुआ है सारा जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, बनी हुई दवाई जमा हुई है वहां पे। उसको कांच की बोतल तोड़ के निकाला है हमने, तो वो बीच वाले फोटो में दिख रहा है कैसा, एकदम मेटालिक कलर दिख रहा है। बिल्कुल ही मेटालिक कलर दिख रहा है। मुझे उसका बीच वाला फोटो भी एक बार दिखाना है आपको, कि जब उसको तोड़ते हैं तो अंदर से कैसा कलर आता है। आपको शायद उसकी ऊपर की छोर पे, यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है वहां पे थोड़ा सा भाग दिख रहा होगा। और फाइनल प्रोडक्ट जब हम उसको पीस लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं, तो वो ऐसा सिंदूर बन जाता है। अलग अलग शेड होते हैं इसके, ये एक शेड है, और भी दूसरे अलग अलग शेड्स होते हैं। फिर हम उसके टाइप्स देख रहे थे कि किस तरह से कुपी पक्व रसायन जो है वो अलग अलग टाइप का होता है। और साथ में हमने ये कुपी पक्व जो है, उसकी कांच कुपी जो है, हमने कपड़ मिट्टी करके तैयार की हुई उसका फोटो देखा है। तो आज वो कपड़ मिट्टी कैसे करते हैं वो सारा वीडियो में भी देखेंगे, कुपी पक्व रसायन की पूरी प्रोसीजर भी देखेंगे। पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं टाइप्स को, कि सगंध और निर्गंध करके दो दो टाइप्स है। अगर हम दवाई बनाने में गंधक का उपयोग कर रहे हैं, और ज्यादातर ऑलमोस्ट सभी को भी पक्कों में गंधक का उपयोग करते ही है, बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं गंधक का, तो सारी ही को भी पक्वा सगंध होती है। रेयरली कुछ रस कर्पूर रस पुष्प जैसी को भी पक्वा है जो दवाइयाँ निर्गंध होती है, जहाँ पे गंधक का उपयोग डायरेक्टली नहीं करते हम। फिर मैन्युफैक्चरिंग मेथड का अनुसार कुछ टाइप्स हमने देखे थे कल, कि अंतर्धूम और बहिर्धूम। जब हम वालुका यंत्र के अंदर, जब हम इस कांच की बोतल को गर्म कर रहे होते हैं, तब अगर शुरू से ही हम उसका मुख जो है बंद कर देते हैं, बोतल का मुंह जो है हम शुरू से ही बंद कर देते हैं, तो गंधक जलकर गंधक का धुआं बाहर नहीं निकल सकता। गंधक जलकर गंधक का धुआं अंदर ही अंदर रह जाता है। तो उसको अंतर्धूम बोलते हैं, और अंदर ही अंदर वो पाक करने में सहायता करता है, झारणा करने में सहायता करता है। जबकि अगर कॉपी का मुंह जो है, कांच कॉपी का मुंह जो है खुला रखा हमने, मंदाग्नि चल रही है 8 घंटे, तो लगातार 8 घंटे कांच कॉपी का मुंह खुला ही है। फिर हमने मध्यम अग्नि की, 12 घंटे तक मध्यम अग्नि कर रहे हैं, तो दूसरे 12 घंटे भी कांच कॉपी का मुख खुला ही खुला रखते हैं। तो ये सब बहिर्धूम कहलाता है। फिर लास्ट में जब तीव्र अग्नि देनी होती है, तब तो कॉपी का मुख बंद हम कर देते हैं। मंदाग्नि और मध्यम अग्नि में खुला रखते हैं, बाद में बंद करके फिर तीव्र अग्नि देना शुरू कर देते हैं। और ये अंतर्धूम बहिर्धूम, ये क्लासिफिकेशन इस तरह से हो गया। शुरू से ही अगर कुपी का मुंह बंद कर देते हैं, धुआं गंधक जलकर गंधक का धुआं अंदर ही अंदर रहे तो अंतर्धूम, या फिर मंदाग्नि मध्यम अग्नि में खुला रहे तो वो बहिर्धूम, धुआं बाहर निकलता रहता है उसका।
फिर अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, दवाई हमें मिलेगी कहाँ पे। तो समझ लीजिए कि यहाँ के फोटो में आपको दिख रहा है कि ये कांच कूपी के कंठ में दवाई मिल रही है। दवाई जब बन जाती है तो यहाँ पे वो जमा हो रही है, तो वो कंठ में, उसके गले में मिल रही है। बोतल के गले में दवाई मिल रही है तो उसको बोलेंगे कंठस्थ। फिर अगर वहां पे नहीं है, बोतल में जहाँ जहाँ पे हमने भरी थी वहीं के वहीं दवाई मिल रही है तो उसको बोलते हैं तलस्थ। और अगर बीच में या पूरी बोतल में इस तरह से, या ऊपर और नीचे दोनों जगह पे मिलती है तो उसको बोलते हैं उभयस्थ। तो ये एंड प्रोडक्ट मिलती कहाँ पे है, वो उड़ के ऊपर चिपक जाती है, या बोतल के बेस में ही बैठी रहती है, या वो पूरी बोतल में चिपक जाती है। इस तरह से उभयस्थ बोलते हैं। अभी यहाँ पे जितनी भी दवाइयों के नाम आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, मकर ध्वज, माणिक्य रस, रस सिंदूर से लेके लास्ट में समीर पन्नग, हिंगुलीय माणिक्य रस, ये सारी की सारी दवाइयाँ अब बनाएंगे, शायद बनाएंगे सारी की सारी दवाइयाँ, है ना। कोई ही होगा जो सभी दवाइयों बनाने का अनुभव बहुत सालों में प्राप्त कर लेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप यूज जरूर करें अब अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तुरंत ही पेशेंट को ठीक करने वाली ऐसी दवाइयों का यूज जरूर करें, और उसके लिए इसका यूज करना सीखना है आपको। तो धीरे धीरे सीखना शुरू करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आप पढ़िए और फिर धीरे धीरे यूज करना शुरू करिए। तो अभी सबसे पहले जो है हम पूरी प्रोसीजर देखते हैं ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए कि ये सब दवाई बनाने की जो मेथड है वो किस तरह से है। तो शायद इसकी लिंक मैंने पहले, इस यूट्यूब लिंक मैंने पहले दी थी आपको ग्रुप में, नहीं दी तो अभी अभी दे दूंगा। और आज यहाँ पे भी हम देखेंगे कूपी पक्वा रसायन। ये जो डॉक्टर श्रीपाल हिरेकेरूर है, इन्होंने काफी अच्छा एनिमेटेड वीडियो बनवाया है, तो उसमें से पढ़ के समझेंगे हम कि कूपी पक्वा रसायन। तो सबसे पहले जो है एक कांच की बोतल लेते हैं। कांच कूपी, देखिए ये शेप जो है एनिमेटेड लिखा है, वहां पे ड्राइंग ड्राइंग किया है, लेकिन उसी तरह से है। कांच की बोतल जब जब भी हम लेंगे कॉपी पकोर रसायन में, तो उसका शेप का हमेशा ख्याल रखिए कि नीचे जो है वो एक समान हो दोनों, ये और ये दोनों ही एक समान हो। और ऊपर जो है वो सिकुड़ा होता जाएगा। नीचे एक समान फ्लैट बेस वाला, और ऊपर जो है वो सिकुड़ा होता जाएगा। इस तरह से की कांच कूपी हमें हमेशा ही लेनी होती है, और उसके ऊपर कपड़ मिट्टी भी करनी होती है। अंदर में हम कज्जली या जो भी हमें दवाई बनानी है वो भर देते हैं। फिर ऐसा एक वालू का यंत्र बनवा लेते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, इन्होंने जो वालू का यंत्र बनवाया है वो मेटल का बनवाया है, और इसके अंदर काफी सारी रेत भरी हुई रहेगी, वालू का भरी हुई रहेगी। ये कांच को भी जो है वो वालू का के अंदर रखी हुई है, तो सिर्फ उसका ऊपर का मुंह दिख रहा है। हैंडल यहाँ पे इन्होंने बनवा लिए है, इस तरह के हैंडल बनवा लिए हैं, ताकि ये जो है काफी वजनदार चीज है तो उसको उठाने के लिए अच्छे से वो पकड़ सके। और यहाँ पे कुछ फूल रखे हुए हैं ना, आपको दिख रहा है। कुछ ऐसा कागज रखा हुआ रहता है, कुछ धान रखा हुआ रहता है, ऐसा कुछ है। वो अग्नि का नाप करने के लिए कि जब रेत गर्म होके ये जलने लगेगा, तब हमें इस अग्नि को बंद करना है, ऐसा समझना होता है। वो भी देखेंगे आगे। तो सबसे पहले कांच की बोतल लेते हैं, और इस कांच की बोतल के अंदर हमारा रॉ मटेरियल, समझ लीजिएगा हमारे रॉ मटेरियल है कज्जली, या हमारा रॉ मटेरियल जो कुछ भी और भी है साथ में कज्जली के साथ जो कुछ भी है, तो वो उसमें ऐड कर देते हैं। लेकिन वन थर्ड तक ही भरते हैं, या फिर वन फोर्थ तक ही भरते हैं। ये हमेशा याद रखना है हमें। जब भी हम कॉपी पको रसायन बनाएंगे, तो वहां पे हमें जो बोतल भरनी है, कांच की बोतल भरनी है, वो पूरी तो कभी भी नहीं भरनी है, आधी या पौनी भी कभी भी नहीं भरनी है। वहां पे अग्नि का उपयोग करके केमिकल प्रोसेस अंदर होने वाली है, तो उसके लिए जगह रखनी है, और बहुत सारी जगह रखनी है। तो हम 33% बोतल को भरते हैं, या फिर बेहतर समझ के 25% ही भरते हैं। बाकी का 66% खाली होता है, या 75% खाली होता है। तो कज्जली हमें भरनी है। अगर कज्जली डालेंगे ना, कज्जली मतलब मर्क्यूरी सल्फाइड, तो रस सिंदूर बनेगा कज्जली में से।
रस सिंदूर बन जाता है। जैसे कि कज्जली मतलब क्या है, ब्लैक कलर का मर्क्यूरी सल्फाइड, और रस सिंदूर मतलब क्या है, रेड कलर का मर्क्यूरी सल्फाइड। तो उसका बस स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाता है, केमिकल तो वही रहता है। तो कज्जली है तो रस सिंदूर बनेगा, समीर पन्नग बनाना है तो कुछ उसके अनुसार रॉ मटेरियल यहाँ पे डालना पड़ेगा, हिंगोली या माणिक्य रस बनाना है तो उसके अनुसार रॉ मटेरियल यहाँ पे डालना पड़ेगा। लेकिन क्वांटिटी जो है वो इतनी ही रहेगी, क्वांटिटी जो है वो थोड़ी ही भरनी है हमें, वन थर्ड ही भरनी है या वन फोर्थ ही भरनी है। फिर ऐसा वालू का यंत्र हम तैयार कर देते हैं, है ना। तो वालू का यंत्र में नीचे फ्यूल रखा हुआ है, ये लकड़ियां रखी हुई है यहाँ पे जलाने के लिए। ऊपर में ये वालू का यंत्र का टब रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए इन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल का ही फिर से उपयोग करके इसको यहाँ पे लटका दिया है, सेट कर दिया है। तो वालू का यंत्र में बीच में जो है छेद कर देते हैं, जहाँ पे हमारी ये बोतल आएगी ना, वहां पे बीच में छेद कर देते हैं और वहां पे कुछ अभ्रक पत्र रख देते हैं, ताकि गर्मी जो है धीरे धीरे से लगे वहां पे। तो वालुका यंत्र के बेस में हम एक गोल, जो बोतल का बेस है ना उसकी उसी के माप का छेद कर देते हैं। फिर वहां पे हम अभ्रक पत्र रख देते हैं, या कुछ भी नहीं रखा तो भी डायरेक्टली भी गर्म कर सकते हैं। और फिर वहां पे जो है रेत भर देते हैं, रेत भरने के बाद वहां पे बोतल रख देते हैं। तो ये ऐसा होल करना है, अभ्रक पत्र रखना है, रेत भरनी है, ये सारी चीजें क्यों करनी है, ये इसलिए करनी है कि डायरेक्ट हीटिंग ना नहीं चाहिए हमें। हमें यहाँ पे डायरेक्ट हीटिंग नहीं चाहिए, इनडायरेक्ट हीटिंग चाहिए, ग्रेजुअल हीटिंग चाहिए। हमें यहाँ पे जो अग्नि देनी है वो धीरे 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 बढ़नी चाहिए, ऐसी अग्नि देनी। हमें तो बहुत बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक पहुंचना है, तीव्र अग्नि तक पहुंचना है हमें। लेकिन वो तीव्र अग्नि तक शुरू करने के बाद तुरंत ही हमें तीव्र अग्नि तक पहुंच जाना है, ऐसा नहीं, बहुत ही ग्रेजुअल मैनर में धीरे 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 गर्म करना है। तो इसके लिए पहले बहुत ही कम मंदाग्नि देनी है, और बाद में मध्यम अग्नि तीव्र अग्नि तक पहुंचना है। तो इसलिए यहाँ पे बीच में हॉल करना, बोतल के माप का बरक पत्र रखना, रेत वहां पे रखनी, ऐसा जो कुछ भी हम प्रावधान सही समझते हैं वो करते हैं वहां पे। और बाकी फिर पूरा जो है रेत से ढक देते हैं। और यहाँ पे तो देखिए अग्नि जो यहाँ पे एनिमेशन में दिख रहा है वो बहुत ज्यादा दिख रहा है, लेकिन इतना ज्यादा अग्नि हम पहले से ही नहीं रखते हैं, पहले बहुत कम अग्नि होता है और बाद में धीरे धीरे अग्नि जो है वो बढ़ाते जाते हैं। फ्यूल का जो क्वांटिटी होता है, फ्यूल का क्वांटिटी ही पूरा हमारा चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से अग्नि जो है बदलता जाता है। अभी यहाँ पे देखिए ये एनिमेशन में क्या दिख रहा है, कि ये जो कज्जली है ये गर्म हो रही है, उसके अंदर केमिकल प्रोसेसेस हो रही है। तो कज्जली गर्म हो रही है, लिक्विड बन के फिर वो उबलने लगती है। ये कब तक होता है, मंदाग्नि तक। समझ लीजिए मेरे शुरुआत के 5 घंटे या शुरुआत के 8 घंटे लगातार अग्नि दे रहा हूँ, तो अंदर जो है सिर्फ कजली गर्म होके वो पिघल के सिर्फ जो यौगिक है, अंदर का जो संयोजन है, वो सिर्फ केमिकल प्रोसेस को प्राप्त शुरू ही हुआ रहता है, ऐसा हुआ रहता है। और जैसे ही ये ऊपर उड़ने लगता है ना, ये ऊपर उड़ने लगता है तो फिर हम अग्नि का माप जो है वो बदलते हैं वहां पे। और फिर मध्यम अग्नि को चेंज कर मंद अग्नि को चेंज करके मध्यम अग्नि, मध्यम अग्नि को चेंज करके तीव्र अग्नि। और एक स्टेज ऐसा भी आ जाता है, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, कि आफ्टर सम टाइम सल्फर स्टार्ट्स ब्लॉकिंग द नेक ऑफ द बोतल। तो सीधी सी बात है कि गंधक गंधक जो है, गंधक का जो धुआं है वो, गंधक का धुआं यहाँ पे चौकअप करने लगेगा। अंदर में मर्क्यूरी है और सल्फर है। हम सिंपल सा उदाहरण लेने के लिए पहले ये कज्जली का या रस सिंदूर का उदाहरण ले रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो चीजें हैं, एक है पारद और एक है गंधक, है ना। बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करेंगे कि एक साथ बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लेके समझेंगे तो मुश्किल होगा। इसलिए सबसे पहले एकदम सिंपल वाला उदाहरण लेते हैं कि कज्जली भरी हुई है, मर्क्यूरी और सल्फर दो ही चीजें हैं और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अंदर में मर्क्यूरी और सल्फर का बॉन्डिंग रहता है, वो उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज होने लगता है, क्योंकि वो मर्क्यूरी सल्फाइड ब्लैक में से रेड कब बनेगा, जब उसका फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होगा। लेकिन हमने कुछ और साथ में गंधक ऐड किया हुआ रहता है, तो वो सल्फर जो है वो जल जाता है, मर्क्यूरी जो है वो जल्दी वेपर हो जाता है, अगर अकेला होता तो। लेकिन यहाँ पे वो अकेला नहीं है, साथ में गंधक है, तो वो गंधक के साथ बंधा हुआ रहता है, और गंधक जो है पहले उड़ने लगता है। वो उड़ने लगता है, वो खन में से प्रवाही प्रवाही में से वायु बन जाता है।
लेकिन जब मध्यम अग्नि खत्म होने का स्टेज आता है, जब तीव्र अग्नि शुरू होने का स्टेज आता है, उस समय पे क्या होता है कि यहाँ पे ही वो जब सबलाइम होने लगता है, उसका सब्लिमेशन यहीं पे होने लगता है, बोतल के नेक के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमने बोतल ही ऐसी बनाई है कि यहाँ पे सब्लिमेशन होने लगे। अगर बड़ा मुंह बनाया होता तो सल्फर तो पूरा बाहर निकल जाता, और हमें पता ही नहीं चलता कि मध्यम अग्नि में से तीव्र अग्नि करनी कब है। इसीलिए हम यहाँ पे छोटे मुंह वाली बोतल लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे हमें जो है अभी वो गंधक जो है वहां पे जमने लगा है। गंधक अगर वहां पे जमने लगा है तो हमें अभी मध्यम अग्नि को बंद करके तीव्र अग्नि करनी है, बोतल को डार्ट लगाना है। ये सारी चीजें पता चले, तो उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं। और वहां पे अगर वो जमने लगता है तो फिर क्या करते हैं, हम एक आयरन का रॉड लेते हैं, लोहे का एक सरिया, लोहे की एक शलाका लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर दिखा है, तो जो भी कलर हो, लेकिन यहाँ पे जो है गंधक जमा हुआ है। गंधक जमा हुआ है तो क्या होगा, ये इसका जो ल्यूमेन है वो तो कम हो जाएगा, अंदर से बाहर निकलने का जो रास्ता है वो और छोटा हो जाएगा, तो बोतल के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी यहाँ पे अगर गंधक जमा हो गया है तो गंधक गंधक के ही धुएं को बाहर निकलने का रास्ता कम मिला है। तो अगर ऐसा होगा कि धुआं अंदर का अंदर रहेगा तो फिर तो ये बोतल के अंदर प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, बोतल फूट भी सकती है, कांच की बोतल है वो फूट जाएगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक लोहे का सरिया लेना होता है। अभी उस लोहे के सरिये को गर्म करके लोहे के सरिये को गर्म करके बोतल के अंदर डालते हैं, ताकि यहाँ पे जो गंधक जमा हुआ है वो फिर से पिघल जाए और धुआं बन के उड़ जाए। तो उसके लिए हम एक लोहे का सरिया, आयरन रोड रहते हैं, लोहे का सरिया लेते हैं, उसको गर्म करते हैं पहले। जैसे कि अभी वो रेती गर्म है ना, तो उस गर्म रेती के अंदर ही डाल देंगे, तो वहीं पे वो गर्म हो जाएगा। अलग से गर्म किया तो भी चलता है, वरना वो गर्म रेत में भी वो गर्म हो जाता है। फिर उसको अंदर डालते हैं तो क्या होता है, जलने लगता है, गरम गरम, सीधा ऊपर से ही हम करने गरम सरिये से गर्मी देना शुरू कर दिया, तो गंधक जो है वो जलने लगता है और माउथ जो है क्लियर हो जाता है वहां पे, और सल्फर जो है जल जाता है, तो इसका नेक क्लियर हो जाता है, वहां पे मार्ग जो है वो खुला हो जाता है। तो बीच बीच में होता है फिर से सल्फर जमा होने लगता है, तो जितनी भी बार ऐसा होता है तो उतनी बार हमें वहां पे जो ये सरिया है, लोहे का जो लोहे की शलाका है, लोह शलाका, उसको गर्म करके फिर से हमें यहाँ पे क्लियर करना रहेगा कि सल्फर जमा हुआ है तो उसको जला देना है। और ये सब क्यों करना है, यहाँ पे सल्फर को क्यों जलाना है, क्योंकि यहाँ पे मार्ग सीधा रहे और अंदर की दवाई बनती रहे। अंदर ये जो दवाई बन रही है वो सही तरीके से कंपाउंड बन जाए, और एक बार सही तरीके से कंपाउंड बन जाएगा, तीव्र अग्नि देने के बाद हम फिर उसको अ, एक बार शीत शलाका, अपने खुद से ही जब वो गंधक जलने लगेगा तो ठंडी शलाका डाल के अंदर चेक कर लेंगे। अंदर डाल के शलाका डाल के हम एक बार उसमें थोड़ा सा चिपक जाएगा मटेरियल तो चेक कर लेते हैं कि हाँ यह दवाई सही तरीके से बनी है या नहीं बनी है, इस तरह से। तो अगर जब हमें ये प्रोसेस प्रोसेस पता चलती है कि हाँ अभी तो दवाई सही तरीके से बन गई है, तो बाद में क्या करना पड़ता है, उसको स्वांग शीत करना पड़ता है। तो उसको ठंडा होने देना है बाद में, एक यहाँ पे जो है उसको ठंडा होने देते हैं। अभी देखिए अग्नि बंद कर दिया है ना, यहाँ पे एक बार वो पूरा दवाई अंदर अच्छे से पक गया है, बन गया है, चाहे वो 24 घंटे, 48 घंटे या 4 दिन के बाद कितना भी हमने पकाया है, लगातार दिन रात शुरू ही रहता है पकाना। तो उस समय पे दवाई अच्छे से पक गई है, दवाई अच्छे से बन गई है, हमारा केमिकल कंपाउंड हमें जैसा चाहिए था वैसा ही अगर वो बन गया है, तो फिर हम अग्नि देना बंद कर देते हैं, लकड़ी सारी जो है ये पूरी भट्ठी बुझा देते हैं, पूरी की पूरी भट्ठी ही हम बुझा देते हैं और उसको स्वांगशीत होने देते हैं। तो आप जैसे पुट दे रहे थे, है ना, तो पुट दे रहे थे तो आपने शराब संपुट को भी कैसे स्वांगशीत होने दिया, कि आज अगर भट्ठी बुझ गई है तो हम कल जाके उसको लेते हैं, है ना। तो एक दिन पूरा जाने देते हैं, एक दिन रात जाने देते हैं, तो वो अच्छे से ठंडा, खुद से ही ठंडा हो जाता है। तो इसको भी ऐसे 2-3 दिन जाने देने पड़ते हैं, क्योंकि हम बहुत तीव्र अग्नि का यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो ये जो है एक ही दिन में शायद ठंडा ना ही हो जाए, तो इसको 2 दिन 3 दिन जाने देते हैं। तो 2 दिन के बाद, 48 घंटे के बाद हम उसको बाद में खोलते हैं। तो बाद में जब इसको खोलते हैं तो फिर हमें कपड़ मिट्टी तो ऊपर से पूरी झल गई रहती है, और जो कांच की बोतल है उसको हमें तोड़ना होता है। और कुछ टेस्ट के बारे में भी है यहाँ पे, लेकिन टेस्ट के बारे में हम अभी नहीं देखेंगे, पहले आप पूरा कॉपी पक्व रसायन समझ लीजिए, उसके बाद ये टेस्ट के बारे में हम
पढ़ेंगे। और ये टेस्ट इसलिए है कि बोतल को डांट कब लगाना है, बोतल को बंद कब करना है। अभी जो है बोतल खोलने के बारे में हम बात करते हैं कि जब श्वांगशीत हो गया है, बोतल को वालुका यंत्र से बाहर ले लिया है, तो फिर क्या करते हैं, एक धागा लेते हैं, एक थ्रेड लेते हैं, कोई भी एक डोरी है, एक धागा है, वो ले लेते हैं। उसको केरोसिन में भिगो देते हैं। ये जो धागा है या डोरी है, उसको केरोसिन में, जो तुरंत ही जलने वाला हो ऐसा कोई प्रवाही जैसे कि केरोसिन, उसमें भिगो देते हैं। और बोतल के बीच में हम उसको बांध देते हैं, बोतल के बीच में धागे को बांध देते हैं, ताकि जहां से हमें उसको तोड़ना है वहां से वो टूट जाए। जैसे ही धागे को बांध दिया, अभी क्या करेंगे, इस धागे को जला देंगे। वहां पे उस धागे को जला देंगे तो बोतल सिर्फ वहां से ही क्रैक हो जाएगी, आड़ी टेढ़ी कुछ नहीं टूटेगी, बिल्कुल जहां से वो चाहिए वहां से ही। फिर उसको ठंडा कर देंगे। जैसे ही गरम गरम को अचानक से ठंडा कर देते हैं, तो क्या होता है, वो टूट जाती है, बिल्कुल वहां से जहां से हमें चाहिए वहां से ही टूट जाती है। और फिर यहाँ से हम हमारा जो कुछ भी अंदर का सिंदूर बना हुआ है, कुपी को रसायन बना हुआ है, उसको वहां से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से शलाका से उसको थोड़ा तोड़ते हैं, हाथ से भी तोड़ सकते हैं, जो अनुभवी लोग हैं वो हाथ से भी तोड़ देते हैं। तो इस तरह से इसको ले लेते हैं हम कॉपी पक्को को। और बाद में ये जो कॉपी पक्को बन गया रहता है, अक्सर ऐसा शंकु आकार का कॉपी पक्वा मिल जाता है। और बाद में जो है हम उसको खरल में लेके पाउडर बना देते हैं। तो ऐसा ये कॉपी पक्वा बनाने का वीडियो हमने एनिमेशन के माध्यम से समझा है। और ये जो कांच कुपी है, ये कपड़ मिट्टी करके ही यूज करनी चाहिए हमें। फिर आगे उसके इक्विपमेंट्स थोड़े समझेंगे, उसके टेस्ट भी देखेंगे, कपड़ मिट्टी कैसे करनी है वो भी देखेंगे। अग्नि जब हमें देनी होती है, तो सचमुच में ये एनिमेशन वाला वीडियोस नहीं, लेकिन सचमुच में हमने कॉपी पक्को भट्ठी जलाई है वो वाला वीडियोस भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले अभी उसका थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा शुरू करते हैं। ये वीडियो जो है आपका मेन पर्पस नहीं था, ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए दिखाया कि आगे कॉपी पक्को रसायन में और बहुत कुछ समझना है, तो वो समझना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए, इसलिए कि ये सब है क्या। तो अभी आपने जो कांच की बोतल देखी थी है ना, जिसको हम बोलते हैं कुपी, कुपी पक्व की कुपी या फिर कांच कुपी, तो वो जो है आज के समय में कौन सी बोतल देते हैं कि हम अंबर कलर की या ग्रीन कलर की कांच की बोतल ले लेते हैं। और वो भी कौन सी, बियर बोतल लेते हैं। बियर जो अल्कोहल होता है ना, दारू होता है पीने का, उसकी खाली हुई जो बोतल है उसको अच्छे से साफ करके ले लेते हैं। वो ही आजकल के समय में बहुत ज्यादा यूज की जाती है, क्योंकि वो काफी मजबूत होती है और वो हीट रेजिस्टेंट भी होती है। तो इसलिए उसको हम उपयोग करते हैं। अगर शास्त्र में हम देखेंगे तो उसके कुछ सिनोनिम पे ऐसे मिल जाते हैं, जैसे कि कूपी का, या फिर सिद्ध, या फिर गिरिंडी का, ऐसा। वैसे ऐसा कोई चांस होता नहीं है कि आपको एग्जाम में भी ऐसा पूछा जाएगा, सिद्ध और गिरिंडी का करके, कि ये क्या है वगैरह, उतना यूज नहीं होता। कूपी या कूपिका या काच कूपी, इन्हीं शब्दों का व्यवहार में ज्यादा उपयोग हो जाता है। तो ऐसी जो कांच की बोतल है, वो जो है ना, अगर अंदर से हमें, लास्ट में आपने जब देखा कि अंदर से हमें दवाई निकालनी है, तो अंदर से जब दवाई निकालनी है तो उसको खुरच खुरच के निकालना होता है, या तो कांच फोड़ के निकाल लेते हैं। तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है अंदर से दवाई निकालना। आपने लवण भी बनाया है ना कुछ, आपने अर्क लवण, नारिकेल लवण, ऐसा कुछ बनाया था। तो आपने जब पुट दिए थे यहाँ पे, तो आपको पता है कि मिट्टी की है छोटी सी हंडिया में से आप जब उसको निकाल रहे थे, तो वो उतना आसान नहीं था। मतलब क्या होता है कि वो कपड़े के कुछ अंश, मिट्टी के कुछ अंश उसके साथ अंदर मिल जाते हैं, या फिर मिट्टी की हंडिया जो है वो अंदर से काली हो जाती है, तो वो राख उसके साथ जुड़ जाती है। वैसी सारी चीजें इसमें नहीं होती, कांच की बोतल में कुछ भी नहीं होता ऐसा। और हमें जैसी चाहिए वैसी वो टूट जाती है। मिट्टी की हंडिया को तोड़ने गए तो वो तो पता नहीं कौन से शेप में टूटेगी, है ना, और हमारी दवाई सारी उसके साथ मिक्स हो जाएगी तो वो खराब हो जाएगी। कांच की बोतल में ऐसा कुछ नहीं होता, और अंदर से वो काफी स्मूथ होती है। तो हमें जैसा चाहिए वैसे ही दवाई अंदर से हम निकाल सकते हैं। तो मतलब जो फाइनल कलेक्शन होता है मेडिसिन का, वो बहुत इजी हो जाता है। फाइनल प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट का कलेक्शन इजी हो जाता है हमारे लिए। और दूसरा भी एक है कि ये बहुत बहुत ज्यादा टेम्परेचर सहन करती है। मिट्टी इतना टेम्परेचर
नहीं सहन कर पाएगी, वो टूट जाएगी, जो अगर मिट्टी का कुछ बर्तन हमने लिया तो यहाँ पे कपड़ मिट्टी करना भी इतना ही जरूरी है, कांच की बोतल लेना भी इतना ही जरूरी है। कि कांच की बोतल जो है वो बहुत हार्ड होती है, वो काफी सारा प्रेशर अंदर से सहन कर पाती है, बहुत सारा टेम्परेचर सहन कर पाती है, बहुत सारा प्रेशर सहन कर पाती है, और इतना सारा गर्मी देते हैं हम तो वो टूट नहीं जाती। और उसी के जितना इम्पोर्टेंट होता है कपड़ मिट्टी, कपड़ मिट्टी करना, क्योंकि वो इतना सारा टेम्परेचर और हीट सहन तो कर लेगी, लेकिन फिर भी उसको उसके ऊपर बैकअप चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए हम कपड़ मिट्टी का उपयोग करते हैं। तो क्या करते हैं कि कपड़ मिट्टी करना वैसे तो कैसे होता है आप सबको पता है, आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने कई बार कपड़ मिट्टी की हुई है। तो कांच की बोतल में भी उसी तरह से कपड़े मिट्टी करते हैं कि एक कपड़ा लेते हैं, कपड़े को गीला करके फिर मुल्तानी मिट्टी के अंदर भिगो देते हैं कपड़े को, तो पूरा गीला कपड़ा मुल्तानी मिट्टी वाला कपड़ा हो गया। तो उसको कुपी के ऊपर लगा देते हैं, एकदम नीचे से लेके ऊपर तक पूरे सभी जगह पे मुल्तानी मिट्टी वाले कपड़े को लगा देते हैं, और उसको फिर सुखा देते हैं। तो ऐसे सुखा देंगे, पूरा सूख के तैयार हो जाएगा एक लेयर। फिर से कपड़े मिट्टी करेंगे उसी के ऊपर, तो दूसरा लेयर लगा देंगे, इस तरह से पूरा उसको सुखाएंगे। फिर तीसरा लेयर लगा देंगे, फिर उसको पूरा सुखा के फिर चौथा, इस तरह से 7 लेयर लगा देते हैं। अक्सर जो है 3 से 7 लेयर या 7 से ज्यादा लेयर भी हम कपड़े मिट्टी के लगाते हैं। तो कांच की बोतल जो है वो तो कैसे होती है अभी एक और वीडियो में हम आगे देखेंगे, लेकिन लास्ट में जो बनी हुई बोतल रहेगी वो आपको हमारी कॉपी पक्कों में यूज करने वाली जो बोतल है वो आपको दिखेगी कुछ इस तरह से। तो हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट है, सॉरी, हमारी जो फाइनल बॉटल तैयार की हुई है, हमारी कांच कुपी जिसको बोलेंगे, वो इस तरह से काफी मोटी कपड़ मिट्टी की हुई ऐसी दिखेगी। और आगे हम कपड़ मिट्टी करने का भी एक वीडियो देख लेते हैं, तो आपको और थोड़ा क्लियर होगा कि कपड़ मिट्टी कैसे करते हैं, कांच की बोतल को कपड़ मिट्टी खास करके कैसे करते हैं। तो ये एक हमारे सर है रशस्त्र के, उन्होंने अच्छा सा वीडियो बना के दिया है, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे कि देखिए वो क्या कर रहे हैं कि कपड़ा ले रहे हैं, और उस कपड़े को वो कपड़ा ले रहे हैं और उस कपड़े को काट रहे हैं। वैसे तो हम डायरेक्टली ही कपड़े मिट्टी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि 3 पार्ट कर दिए है उसके कपड़े के। तो इस तरह से कपड़े के 3 पार्ट और फोल्ड करके वो अलग अलग जगह पे अलग अलग शेप में कपड़े को कपड़े मिट्टी कर रहे हैं, बोतल को कपड़े मिट्टी कर रहे हैं। तो पहले नीचे में उन्होंने कैसा किया, त्रिकोण में काट लिया है, ताकि वहां पे जो है शेप अच्छे से दे पाएंगे। तो वो देखिए इनका टेक्निक भी थोड़ा है दिखने जैसा, समझने जैसा है कि वो कैसे करते हैं, वो मिट्टी जो है लगाते हैं और उसके ऊपर कपड़ा रख देते हैं। तो ये भी एक अच्छा टेक्निक है। डायरेक्टली कपड़ा मिट्टी हम लगाते हैं, उसके बदले ये क्या कर रहे हैं, पहले मिट्टी लगा रहे हैं। और ये वैसे तो ये कुपी पकुआ जो है ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ ऐसे बोल सकते हैं कि कांच कुपी बना के दिखाओ, तो एटलीस्ट ये तो आपको आना चाहिए। तो अभी क्या करते हैं, वो इसका बेस तैयार कर देते हैं कि हाँ कपड़ा लगा दिया यहाँ पे, फिर और फिर से मिट्टी हाथ में लेके उसको चारों तरफ चिपका देंगे। तो अगर आप पहली पहली बार ऐसे कपड़े मिट्टी कर रहे हैं, तो इस तरह से 3 टुकड़े करके फिर आपको कपड़े मिट्टी करना ये बहुत आसान हो जाएगा। कि डायरेक्ट ही कपड़ा लेके कपड़े मिट्टी करेंगे, पूरा एक एक सीधा ही कपड़ा लेके कपड़े मिट्टी करेंगे, तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो कपड़े मिट्टी जो है उसमें एयर रह जाएगी, अगर आप पहली पहली बार कर रहे हैं तो उसके लिए ये भी एक नॉवेल तरीका है कि 3 टुकड़े करके फिर जो है कपड़ा वहां पे चिपका देते हैं।
तो इस तरह से वो चिपका रहे हैं और बेस तैयार कर दिया। अभी उन्होंने क्या किया है, सिर्फ बेस तैयार किया है। और बेस तैयार करने के बाद फिर एक और कुछ लेयर लेके बीच का भाग जो है वो तैयार कर देंगे। फिर बीच में पूरी मिट्टी लगा के बीच में कपड़ा लगा देंगे। तो देखिए बीच का जो है उन्होंने भी, बीच का कपड़ा भी उन्होंने बोतल की साइज के हिसाब से ही, बोतल के शेप के हिसाब से ही काट लिया है। तो वहां पे जो है वो अच्छे से चिपक जाएगा और एक दो तीन लेयर जो है गोल घूम जाएंगे। तो वहां पे एक भी क्रीज ना रहे कपड़े में। और वहां पे जो है अच्छे से कपड़ा वो वहां पे लगा सकते हैं। तो फिर से मिट्टी और कपड़ा, मिट्टी और कपड़ा इस तरह से करके एक लेयर इसका लगा देंगे। तो अगर आपने प्रैक्टिकली ऐसा देखा है तो आपको पहली बार ये प्रैक्टिकल करने में भी आसान होगा और बाद में भी आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि भले ही आप अभी घर पे है, लेकिन आप ऐसी कोई कांच की बोतल, चाहे बियर की बोतल हमारे यहाँ पे ना मिलती हो, लेकिन कोई भी समझ लीजिए कि एक ये टोमेटो केचप की बोतल ले लीजिए, कांच की बोतल ले लीजिए और उसके ऊपर घर पे थोड़ा कपड़ मिट्टी करने का ट्राई करिए, ऐसा है ना, प्रैक्टिस करिए। तो भले हमारा प्रैक्टिकल अभी यहाँ पे नहीं हो रहा हो ऑनलाइन सेशंस में, लेकिन आप ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये अभी दोपहर में मैं इसको यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। तो आप YouTube पे फिर से एक बार देख के, दो तीन बार देख के, रिवाइज करके घर पे एक कांच को भी बनाइए। घर पे जो है आपके पास कपड़ा, मिट्टी, यार ये मुल्तानी मिट्टी ले रहे हैं आप, सीधी काली मिट्टी ले लीजिए तो भी कोई बात नहीं है ना। हमें तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ना, यहाँ पे हम कॉपी पक्को रसायन बनाने के लिए नहीं जा रहे हैं, अभी तो प्रैक्टिस करनी है कि कांच कॉपी बनाने के लिए, कॉपी पक्को रसायन की कांच कॉपी बनाने के लिए। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए और आपका खुद का भी ऐसा वीडियो बना लीजिए। आप जो कांच को भी बनाएंगे तो उसका भी एक वीडियो बना लीजिए। ये सर ने तो बहुत अच्छे से बनाया है, बहुत ही बढ़िया, और सिखाने के लिए ही बनाया है कि देखिए कि अगर किसी को कपड़ मिट्टी, कांच को भी बनानी है, कपड़ मिट्टी करना सीखना है, तो इस तरह से करिए बोल के ही बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया है। तो आप उसी को रिवाइज करिए और खुद का भी वीडियो बनाइए कि मैं भी इस तरह से कांच को भी बना रहा हूँ या बना रही हूँ। फिर से उसके ऊपर मिट्टी का लेयर, और अभी जहां से उन्होंने पकड़ा है ना, उसका मुंह का भाग, तो बोतल का मुंह का भाग, तो वहां पे भी एक और टुकड़ा जो है वो लगाएंगे। तो उस तरह से उस कपड़े का शेप भी देखिएगा आप कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पे काटा हुआ है, उस कपड़े को आकार दिया हुआ है, और उस उनका सुखाने का तरीका जो है वो भी देखिएगा। एक बोतल तो वहां पे दिख रही है सामने टेबल पे, वो सुखी हुई है। तो जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वो मुल्तानी मिट्टी का पाउडर और पानी ऐड करते जाते हैं। अभी इस कपड़े का शेप देखिए, देखिए उन्होंने कैसा शेप दिया है, त्रिकोण आकार जैसा, बिल्कुल त्रिकोण के जैसा ही लग रहा है। साइड में बस थोड़ी गोलाई है। तो ऐसा शेप दिया है, समझ लीजिए पकोड़े के जैसा शेप दिया है कपड़े को, है ना। तो वो जो है अच्छे से वहां पे फिट बैठ जाता है। और फिर वहां पे वो ऊपर में कपड़ मिट्टी कर देंगे। और बोतल का नेक जो है ना, वहां पे देखिए शेप कैसा मिल रहा है उसको, कपड़ मिट्टी को शेप कैसा मिल रहा है, तो बिल्कुल उसी तरह से हमें वहां पे शेप देना है उसको, ताकि बोतल का जो शेप है वो भी बरकरार रहे, बीच में कुछ हवा भी ना रह जाए, और बोतल का खुद का शेप भी बरकरार रहेगा। तो इस तरह से ये पूरी बोतल को, कांच की बोतल को एक कपड़ मिट्टी हो गई। फिर इसको सुखाएंगे, और सुखाने के बाद फिर इसके ऊपर सेम इसी तरह से दूसरी बार कपड़ मिट्टी करेंगे, तीसरी बार कपड़ मिट्टी करेंगे, इस तरह से। और कुछ भी खुला भी ना रह जाए वहां पे, वो भी ख्याल में रखना है। तो ये भी उन्होंने एक बार चेक किया कि कुछ भी खुला नहीं रह जाता, क्योंकि अगर कुछ भाग खुला रह जाएगा तो फिर वहां पे जो है डायरेक्टली हिट लगने लगेगी, तो हमारा पर्पस सर्व नहीं होगा।
तो इस तरह से उन्होंने पूरी बोतल को कपड़ मिट्टी कर दी। और देखिए सुखाने का भी तरीका कैसा है। बोतल को जो है मुंह नीचे की तरफ रख के खड़ी रख दिया है, बोतल को मुंह नीचे रख के खड़ी रख दी है, ताकि कपड़ मिट्टी अगर नीचे में की है तो वो भी अच्छे से सूख जाए। और सूखने के बाद दूसरी बोतल उन्होंने 2 दिन पहले रखी थी, तो वो अभी ऐसी सूख गई है। उसको भी ऊपर का एक और लेयर, एक और लेयर, इस तरह से करते रहेंगे तो ये 7 लेयर वाली कपड़ मिट्टी हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे समझते हैं। और इक्विपमेंट्स में कुछ और है, मुझे शीत शलाका उष्ण शलाका के बारे में काफी सारी चीजें और समझा नहीं है, लेकिन अभी समय थोड़ा समाप्त हो गया है। तो ठीक है, हम बाकी की चीजें जो है बाद में सीखेंगे। आज आज एक और लेक्चर है हमारा, तो उस समय पे सीखेंगे। और अभी आप क्या करिए, अपनी अटेंडेंस जो है वो चैट में दे दीजिए। और ये कुपीपक्व दवाइयों के बारे में बुक में से पढ़िए। आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है। और रसतंत्र सार में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। सिद्ध प्रयोग संग्रह में, आयुर्वेद सार संग्रह में उसकी क्लिनिकल यूटिलिटी, उनके वैद्यों के अनुभव बहुत डिटेल में दिए हुए हैं। तो उनको जरूर पढ़िए। और फिर इस तरह से हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे। और अगर आपको लीव करना है तो अटेंडेंस देने के बाद ही लीव करिए।